जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम के जरिए मैं आपको प्लास्टिक स्क्रैप से रिलेटेड वो जानकारी दूंगा जो आप में से कई लोगों के लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब कहते हैं कि मोनिश भाई, आपके वीडियो देखने के बाद हमें पता चल गया कि प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस करना कितना आसान है, प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस शुरू करना कितना आसान है, पहचानना कितना आसान है। पर आज हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जहाँ फेस हो रही है वो ये कि प्लास्टिक स्क्रैप किन मैन्युफैक्चरर्स को बेचना है वो हमें पता नहीं है, तो उसके बारे में एक विस्तार में वीडियो बनाए। तो ये वीडियो आपके लिए है। पर अगर आप में से जो लोग पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और बेस लेवल के प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो मैं उन्हें ये कहूंगा कि ये वीडियो अभी के अभी क्विक करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए 20 वीडियोस के लिंक को एक एक करके पूरा देखें और अपने प्लास्टिक स्क्रैप की नॉलेज को बेस लेवल तक परफेक्ट कर लें। अब जब आपके प्लास्टिक स्क्रैप का नॉलेज आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा ना, तो आगे की चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। पूरे 20 के 20 वीडियोस देखने के बाद आप अपने दिल से पूछे, क्या मैं ये प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस कर सकता हूं? और अगर अंदर से आवाज आती है ना, हाँ मैं ये कर सकता हूं, तो ये बिजनेस आप कीजिएगा, वरना कोई और क्षेत्र ढूंढिएगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसकी जीती जागती मिसाल मैं आपको अभी देने वाला हूं। जंगल का राजा होता है बब्बर शेर, यानी कि लायन, और जंगल के सारे प्राणी उससे डरते हैं। पर यही बब्बर शेर को अगर मैं जंगल से उठा के समुद्र के बीच में फेंक दूं, तो वो लायन बेबस हो जाएगा, क्योंकि समुद्र का राजा होता है शार्क, मच्छी। वैसे ही हर बंदा अपने हुनर का फनकार होता है, हर बंदा अपने रण का बाहुबली और सूरमा होता है। तो आपको आपका रण पहचानना है। अगर स्क्रैप बिजनेस आपका रण है तो बेशक ये बिजनेस कीजिएगा, और अगर कोई और है तो वो रण पहचानिएगा। चलिए फिर बेगर किसी देर के इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप प्लास्टिक स्क्रैप में आपको किन मैन्युफैक्चरर्स को स्क्रैप बेचना है, इसकी जानकारी बेहद ज्यादा जरूरी है। पर साथ ही साथ आपको यह भी बात जान लेना चाहिए कि मार्केट में जो 4 प्रकार के 4 टाइप के प्लास्टिक स्क्रैप ज्यादा चलन में होते हैं, उनकी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि उनमें ही आपको ज्यादातर व्यापारी मिलेंगे, उनमें ही ज्यादातर आपको रिसाइकलर मिलेंगे, और वही स्क्रैप ज्यादातर आपको मार्केट में आसानी में मिलेगा। बाकी स्क्रैप भी मिल जाते हैं, पर यह स्क्रैप बहुत आसानी से मिलता है। कहने का मतलब यही है कि हर दुकान पे आपको कोलगेट मिल जाएगा, पर हर दुकान पे आपको पेप्सोडेंट मिलेगा, जरूरी नहीं। यही मिसाल मैं देने के लिए आपको बता रहा हूं। 4 प्लास्टिक स्क्रैप टाइप में सबसे ज्यादा बिकने वाला चलन में प्लास्टिक स्क्रैप अगर कोई है तो वो है पेट बॉटल। पेट बॉटल स्क्रैप को ग्राइंडिंग भी किया जाता है, बेलिंग भी किया जाता है। बेलिंग करना आसान होता है व्यापारियों के लिए, और जिस भी रंग रूप में हो एक साथ बेल करके बेच दो, 2 पैसा आ जाएगा। पर ग्राइंडिंग अगर आप करते हैं तो ग्राइंडिंग में जो है, कुछ लोग हॉट वॉश और कोल्ड वॉश भी करते हैं, कुछ ग्राइंडिंग में कलर सेग्रीगेशन भी करते हैं, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होती है, हालांकि पैसे भी ज्यादा होते हैं। तो ये आप निर्भर कर सकते हैं, या आप चूज कर सकते हैं कि ग्राइंडिंग लेना है या बेलिंग लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 20 वीडियो में से एक वीडियो इस टॉपिक रिलेटेड भी है, तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं। अब पेट बॉटल स्क्रैप अगर आपको बेचना है तो आपको इन मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढना है। पहला, सिंथेटिक यार्न, सिंथेटिक फाइबर बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स, और कोशिश करिएगा छोटी कंपनी ढूंढने की। बड़ी कंपनियों के साथ आप टाई अप मत कीजिएगा, क्योंकि बड़े कंपनीज में ज्यादातर कंपनियां अपने पेमेंट स्ट्रक्चर को इस तरह रखी हैं कि पहले आपसे माल लेंगी और 15 दिन बाद आपका पेमेंट रिलीज करेंगी। तो कहीं ना कहीं आपका जो पेमेंट साइकिल होता है ना, वो बिगड़ जाएगा। तो इसी के लिए मैं ये रेकमेंड करूंगा आपको कि छोटे व्यापारी को दो, भले मार्केट में 4 आना कम मिले चलेगा, पर रोकड़ा पैसा मिलना चाहिए। तो इसी के लिए आप जब भी मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढेंगे तो आप छोटे मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढे इंस्टेड ऑफ बड़े मैन्युफैक्चरर्स के। और दूसरा जो सबसे ज्यादा आपका पेट बॉटल बिकता है वो होता है प्रीफॉर्म बनने के काम आता है। यानी कि ये जो पेट बॉटल है, ये पेट बॉटल बनने से पहले टेस्ट ट्यूब के आकार की एक प्रीफॉर्म बनती है, और वो प्रीफॉर्म में गर्म हवा भर के पेट बॉटल को आकार दिया जाता है। तो ये प्रीफॉर्म में भी पेट बॉटल स्क्रैप के ग्राइंडिंग को मिक्स किया जाता है ताकि कॉस्ट कटिंग हो सके। तो आपको 2 तरह के मैन्युफैक्चरर्स ढूंढने अगर आप अपना पेट बॉटल स्क्रैप को बेचना चाहते हो। पहला, सिंथेटिक फाइबर या सिंथेटिक यार्न बनाने वाले, और दूसरा प्रीफॉर्म बनाने वाले। अब चलते हैं पीपी पे। अब पीपी जो स्क्रैप होता है, यानी कि पॉलीप्रोपिलीन जो स्क्रैप होता है, ये स्क्रैप में आपके पास पीपी का आर्टिकल भी निकलेगा, पीपी का डोमेस्टिक वेस्ट भी निकलेगा, पीपी का जो है आपके पास पीपी रफिया भी निकल जाएगा, और पीपी पैकेजिंग मटेरियल भी निकल जाएगा। ये सारे पीपी स्क्रैप जो है आपको ज्यादातर इन मैन्युफैक्चरर्स को बेचना है। पहला मैन्युफैक्चरर वो जो पीपी का ट्वाइन बनाता है, यानी कि पीपी की सुतली, पीपी के रोब्स बनाता है, रस्सियां बनाता है। ये आपसे पीपी का स्क्रैप में, चाहे वो लम्स हो या ग्रैनुअल्स हो, ये आपसे खरीद लेंगे। दूसरा जो पीपी के मैन्युफैक्चरर्स आपको ढूंढने हैं स्क्रैप बेचने के लिए, वो है पीपी के फैन के कंपोनेंट्स बनाने वाले।
अब आप बोल रहे हो मुनीश भाई ये फैन ब्लेड और कंपोनेंट्स बनाने वाले मतलब क्या, चाहे सीलिंग फैन हो या टेबल फैन हो, ये जो भी मैन्युफैक्चरर बनाते हैं ये ज़्यादातर अभी प्लास्टिक का वापर करते हैं फैन के कंपोनेंट्स बनाने के लिए, फैन के ब्लेड्स बनाने के लिए, फैन के हाउसिंग बनाने के लिए। तो वहां पे आपके पीपी का स्क्रैप जल्दी लिक्विफाइड हो सकता है। तीसरे जो पीपी के स्क्रैप बायर्स आपको मिलेंगे जो पीपी पैकेजिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वही पैकेजिंग मटेरियल जो किसी भी प्रोडक्ट को रैप करने के लिए काम आता है। तो ये लोग आपसे आपके पीपी का स्क्रैप खरीद लेंगे और खास तौर पे पीपी पैकेजिंग स्क्रैप आपसे खरीद लेंगे। तो इनको आप अप्रोच कर सकते हैं। चौथे तरह के व्यापारी वो होते हैं जो पीपी की चटाई बनाते हैं, पीपी के कारपेट बनाते हैं, पीपी के डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं। उनको भी आप अपने पीपी स्क्रैप का लम्स या ग्रैनुअल्स बेच सकते हैं। मैंने जो जो नाम बताए वो नाम को आप ध्यान रखिएगा। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो वापस रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं एचडीपी की। देखिए एचडीपी स्क्रैप में ज़्यादातर आपको एचडीपी स्क्रैप के जो मैन्युफैक्चरर बायर मिलेंगे, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आपसे स्क्रैप खरीद के अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगाएंगे, तो वो सबसे ज़्यादा आपको ढूंढना है। तो कैप के बारे में, अब कैप, ये देखिए ये कैप आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं कैप, ढक्कन। तो ये कैप जो है बॉटल्स के, ये चाहे ब्रिस्लेरी बॉटल के हो या फिर जैम्स के सिरप के बॉटल हो, किसी भी बॉटल के कैप जो है ये एचडीपी से बनते हैं। और एचडीपी के कैप मैन्युफैक्चरर्स के पास आप अपने एचडीपी के स्क्रैप को बेच सकते हैं। फिर शैम्पू बॉटल्स बनाने वाले उनको भी आप अपने एचडीपी स्क्रैप बेच सकते हैं। यहाँ तक कि आपके घर के बाहर जो कचरे का डब्बा रखा होता है ना, वो कचरे का डब्बा भी एचडीपी स्क्रैप के मटेरियल से बनता है। कि एचडीपी स्क्रैप मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा होता है। एचडीपी स्क्रैप मार्केट में सबसे ज़्यादा महंगा बिकता है और उसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो आप एचडीपी स्क्रैप का काम तभी करें जब आपके पास मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हो तब। अब चौथा जो प्लास्टिक टाइप आता है जो मार्केट में अमूमन तौर पे लोग काम करते हैं, जिसमें वो है एलडीपी स्क्रैप का। अब एलडीपी स्क्रैप आप ग्राइंड करो या बेल करो या वॉश करके दो या आप दाना बनाओ या लम्स बनाओ, आपको जो पोटेंशियल मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, जो बायर्स होते हैं, जो आपसे स्क्रैप खरीद के अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगाएंगे, तो वो खास करके होते हैं लपेटा पाइप बनाने वाले। अब लपेटा पाइप जो होता है ना, ये पाइप एलडीपी से बनता है। तो ये लपेटा पाइप बनाने वाले आपसे एलडीपी स्क्रैप खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद ड्रिप पाइप बनाने वाले आपसे एलडीपी स्क्रैप खरीद सकते हैं। तीसरे लेवल के जो आपसे एलडीपी स्क्रैप खरीदेंगे वो एलडीपी पैकेजिंग वाले। अब एलडीपी पैकेजिंग वाले ये कैरी बैग भी बनाते हैं, पैकेजिंग के रैपिंग मटेरियल भी बनाते हैं, और यहाँ तक के कचरे का जो एचडीपी का डब्बा होता है ना, उसके अंदर जो काली पॉलिथीन होती है, थैली होती है, वो थैली भी एलडीपी की बनती है। तो वो काली थैली बनाने वालों को भी आप अपने एलडीपी स्क्रैप बेच सकते हो। साथ ही साथ आप चाइनीज़ बोले तो जहाँ पे नूडल, चाउमीन, चाइनीज़, चिकन चिल्ली, राइस वगैरह आप खाते हो ना, तो वहाँ पे केचप की और शेजवान चटनी की जो बॉटल होती है वो बॉटल स्क्वीजिंग बॉटल कहलाती है। वो बॉटल भी आपके एलडीपी से बनती है। तो इन मैन्युफैक्चरर्स को आपको ढूंढना है। यही मैन्युफैक्चरर जो है आपसे आपकी स्क्रैप खरीदेंगे। अब आप बोलोगे मुनीश भाई इनको ढूंढे कैसे, तो देखिए आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट का सहारा लेना होगा, चाहे वो इंडिया मार्ट हो, ट्रेड इंडिया हो, एक्सपोर्टर इंडिया हो या गूगल हो। आपको इन वेबसाइट्स पे जाके सर्च करना है, जैसे कि मिसाल के तौर पे बॉटल कैप्स मैन्युफैक्चरर, या फिर एलडीपी डस्टबिन पॉलिथीन मैन्युफैक्चरर, या फिर पीपी ट्वाइन मैन्युफैक्चरर। समझ रहे हैं आप? ऐसा आपको ढूंढना है। कम से कम आपको 10 से 12 व्यापारियों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हासिल करने हैं और उसके बाद उनको कॉल करना है। अपने स्क्रैप का, अपने प्लास्टिक रिसाइकिल का आपको फोटोज वीडियो शेयर करना है और उसके बाद उनको मिलने जाना है, सैंपल लेके जाना है, भावताव करना और कांटे टू कांटे पे डील करना है। याद रखिएगा, बेगर देखे डील नहीं करना है, सामने सामने डील करना है और विश्वास बनाना, और उसके बाद कारोबार जो है आगे बढ़ाना है। ये चीज अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह करीम आपके बिजनेस में आपको सहूलत मिलेगी। अब आप में जो लोग अपने प्लास्टिक स्क्रैप को बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं पर उन्हें कोई जेन्युइन माध्यम नहीं मिल रहा है, तो आप पेड सर्विस ऑप्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 7 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए हैं, उसमें जाके ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पे आपको प्लास्टिक स्क्रैप रिलेटेड डेली अपडेट, खरीदने बेचने वाले के डेली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो पेड सर्विस ऑप्ट करके आप अपने स्क्रैप को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, उससे आपका लाभ होगा। और साथ ही साथ जो लोग प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी के लिए हमें फोन करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के कॉल करें। अगर हम अवेलेबल होंगे तो अल्लाह की रजा के लिए आपको निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, फीस सबिलिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी देंगे।
और ख़ास तौर पे जो लोग हमें बारामती यानी कि महाराष्ट्र के पूना डिस्ट्रिक्ट के बारामती शहर में आके मिलके गए हैं प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी के लिए, उनके लिए हमारे पास एक बेहतरीन ऑफर है। अब आपने अगर अपना बिजनेस शुरू कर दिया है या शुरू करना चाहते हैं तो आप हमें अपने कंपनी में इनवाइट कीजिएगा। हम आपका वीडियो बनाएंगे, चैनल पे डालेंगे और वो चैनल पे डालने के बाद आपको व्यापारी की ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको पहचानेंगे, खरीदने वाले भी आपके टच में होंगे, बेचने वाले भी आपके टच में होंगे और इससे आपका होगा प्रमोशन। और यही प्रमोशन के लिए MS ट्रेडर 5,000 से 25,000 रुपये चार्ज लेता है, वो चार्ज आपसे नहीं लेंगे। बस शर्त इतनी है कि आप MS ट्रेडर से मिल के आ चुके हैं, हमारे कम्युनिटी टैब में आपका फोटो हमारे साथ होना चाहिए, यही शर्त है। तब जाके हम आपके गोडाउन में आके आपकी कंपनी का प्रमोशन करेंगे। आपका नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे ताकि व्यापारी आपको डायरेक्ट अप्रोच कर सके। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे ट्रैवल एक्सपेंसेस, आना जाना, टोल और रहना और खाना, इसके आपको खर्चे बेयर करने हैं, बाकी पूरा प्रमोशन आपका फ्री में होगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपको विस्तार में जानकारी मिली होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि खान साहब का कहना है जब जुड़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। और वीडियो पसंद आता है, हमारी मेहनत पसंद आती है तो लाइक बटन दबाइएगा। और कॉमेंट बॉक्स आपके लिए हम खुला रखते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहे आप गाली दीजिए, दुआ दीजिए, तारीफ कीजिए या शिकायत कीजिए, आपके लिए कॉमेंट बॉक्स खुला रखा है। आप लिखिए तो सही, हम अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ते हैं। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अगर देश को बढ़ाना है तो बेरोज़गारी को भगाना है, तो उद्योग को दिल से अपनाना है। तो आइए बिजनेस को दिल से अपनाते हैं, बेरोज़गारी को भगाते हैं। हमारे देश को आज रोज़गार की ज़रूरत है, तो आइए बिजनेस करते हैं। मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।